न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे फ्यूचर विल 247 परिवार में। तो मेरे लाल एक बार फटाफट आप शेयर कर दीजिए और कह दीजिए अजीत सर आ गए हैं। मेरे लाल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 2-3 दिन की क्लास आपकी मिस हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मेरे लाल फिर से जोरदार यहाँ पे क्लास आपकी प्रारंभ हो गई है, तो आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे लाल आज क्लास देखेंगे, ये रीजनिंग की अगली क्लास है क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन का चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं मेरे लाल। अगर जो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना मेरे लाल, तो आप इसके पहले, ये आपका लेक्चर नंबर 10वां है, तो 9 लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि 9 लेक्चर इसके पहले पड़े हुए हैं। बहुत ही जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला वहां आपको देखने को मिलेगी मेरे लाल। प्रैक्टिस साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ मेरे लाल वहां पे आप जोरदार श्रृंखला को भी देखेंगे, जो कहीं ना कहीं पेपर में छपे हुए हैं। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे हम लेकर के आते हैं मेरे लाल। तो बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना हिचक के आप यहाँ पे जुड़ जाइए। यूपी पेट के लिए स्पेशल बैच है मेरे लाल, यहाँ पे ये यूपी पेट के लिए स्पेशल बैच ही है। और इसके अलावा मेरे लाल अगर जो आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप मेरे लाल किसी भी ऑल इंडिया लेवल में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं मेलाल, तो आप यहां से पढ़ेंगे तो आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि मेलाल रीजनिंग का पार्ट तो आना ही आना है। ऑल इंडिया में कहीं पे भी कोई पेपर हो मेलाल, तो वहां पे आपका रीजनिंग जरूर पूछा जाता है। इसलिए मेलाल बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए। रीजनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेलाल आपके लिए। अगर जो आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा मेलाल। इसलिए आप निश्चिंत होकर के लग जाइए, कॉपी पेन जरूर उठा लीजिए मेलाल। और जो प्रश्न आपको ये लगे कि हाँ ये प्रश्न जोरदार है, उस प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में उसका आप दोबारा से रिवीजन कर सकें। तो चलते हैं मेलाल पहले प्रश्न की ओर। और पहला नंबर का प्रश्न क्या कहता है, उसके पहले थोड़ा सा और दिखा देते हैं। इस बैच का नाम है मेलाल संकल्प बैच। क्या नाम है मेलाल? संकल्प बैच नाम है। और ये बैच मेलाल बिल्कुल फ्री है, बिना कास्ट का एक भी पैसा नहीं लगता। फ्यूचर विल 247 परिवार केवल आपको देता है, और आप भी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए मेलाल। अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलेंगे मेलाल, देखेंगे ये आपका क्लासिफिकेशन है। यदि आपको ये पूरा का पूरा जो सेशन है अगर अच्छा ना लगे मेलाल, तो लाइक आप ना करिएगा। जो आपको सेशन पसंद आ जाए मेलाल, तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक अनलाइक यही आप हमारा क्या मोटिवेशन है। अगर जो आप लाइक करेंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ मेरे जो पढ़ाया हुआ है उसको कितने लोग लाइक करते हैं। अनलाइक करेंगे तो ये पता चलेगा मेलाल कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर जो गलत है तो आप बिल्कुल मेलाल, लेकिन अगर जो आपको अच्छा लग रहा है, जोरदार लग रहा है, तो आप लाइक करना ना भूले मेलाल। और दूर दराज तक हर जगह आप क्या कर दीजिए, फैला दीजिए जोरदार गोली की तरह। तो चलेंगे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की ओर। और उसके पहले आप देखेंगे ये यहाँ पे आपका क्या है, स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं भी तहे दिल से शुक्रिया आपका आदत करता हूं, और सब लोगों को अपने पूरा दिल खोल करके मेलाल स्वागत करता हूं आपको फ्यूचर विल 247 में। 247 का अर्थ तो समझते हैं मेलाल, यानी 24 घंटे और 7 दिन आपको यहाँ पे क्लास मिलेगी। कहीं पर ऐसा नहीं होगा मेलाल जो आपको क्लास ना मिले। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। लिखा है मिला शब्दों का वर्गीकरण। और उसके पहले आप नीचे तो देखिए मिलाल क्या दिया है, लिखा एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न मिलाल किस में आया हुआ है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। क्या आपका यहाँ पे तबला होगा, क्या तानपुरा होगा, क्या यहाँ पे सरोद होगा, क्या सितार होगा? सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मिलाल क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए इसका नाम क्या है। इसका नाम पूरे लेसन का नाम है लाल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है लाल? क्लासिफिकेशन नाम है। क्या नाम है? क्लासिफिकेशन नाम है। आप इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना मिलाल, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मिलाल वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। और वर्गीकरण का मतलब क्या होता है मिलाल? अलग कर देना, यानी वर्गीकृत कर देना। यहाँ पे 3 जो होंगे मिलाल एक जैसे होंगे, और जो विषम है उसको अलग कर देना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं मिलाल यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, इसकी अगर पहचान करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो मिलाल यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका तानपुरा है, क्या है मिलाल? तानपुरा है। इसके अलावा मिलाल जो सरोद है, और इसके अलावा मिलाल जो सितार है, ये तीनों में क्या होते हैं मिलाल? ये तीनों के तीन क्या तार से बनते हैं। किससे मिलाल? तार से बनते हैं।
तार से बनते हैं। लेकिन मेरे लाल अगर तबला की बात करें तो तबला में चमड़ा का प्रयोग किया जाएगा। किसका मेरे लाल? चमड़ा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे आपका तबला हो जाएगा, क्योंकि तबला इन तीनों से अलग है, क्योंकि इनमें बजाने के लिए किसका? तार का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे चमड़ा लगाया जाता है मेरे लाल। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर ए दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। लिखा है मेरे लाल, दूसरा प्रश्न में लिखा है अंक गणित, और क्या लिखा है? गणित, बीज गणित में लाल, और इसके अलावा ज्योमेट्री। यहाँ पे आप बीज गणित लिख लीजिए। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे लाल देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पर आया किसमें मेरे लाल? एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में छपा हुआ प्रश्न है। तो ये समझ सकते हैं प्रश्नों की श्रृंखला एकदम जोरदार है। तो मेरे लाल यहाँ पे अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम अंक गणित की बात करें, अंक गणित की बात करें मेरे लाल, अंक गणित की बात कर लें। इसके अलावा मेरे लाल अगर हम किसकी बात कर लें? ज्योमेट्री, ज्यामिति की बात कर लें, ज्यामिति की बात कर लें मेरे लाल, ज्यामिति की। इसके अलावा मेरे लाल अगर जो हम किसकी बात कर लें? बीज गणित की बात कर लें, बीज गणित। तो आप तो जानते हैं मेरे लाल ये तीनों पार्ट किसके हैं? तो ये तीनों पार्ट मेरे लाल किसके हैं? गणित के हैं। तो आपका यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे गणित अलग हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट हैं और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट गणित है। इस गणित के ये तीनों पार्ट हैं। तो आपको अलग कौन दिखाई दिया मेरे लाल? यहाँ पे गणित अलग दिखाई दिया। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका गणित हो जाएगा। अंक गणित, इसके अलावा ज्योमेट्री और यहाँ पे बीज गणित, ये तीनों क्या है? ये पार्ट है। यहाँ पे आप लिख लीजिए ये पार्ट है मेरे लाल, ये पार्ट है। तो आप इनको पार्ट को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है? सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। मेरे लाल यहाँ पे बहुत प्रश्नों की श्रृंखला है, जोरदार। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या होगा। लिखा है मेरे लाल, तीसरा है कि लाल है, भूरा है, हरा है, पीला है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अब मेरे लाल यहाँ पे रंगों को कैसे आप क्या कर पहचान करेंगे कि रंगों में कैसे पहचान किया जाए सर जी? तो मैं आपको बताता हूँ मेरे लाल, रंगों में हमेशा अगर जो पूछेगा तो इंद्रधनुष के रंग को पूछेगा, और इंद्रधनुष में जो रंग नहीं लगता मेरे लाल वही अलग होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंद्रधनुष के रंगों को आप याद कर लीजिए, इंद्रधनुष के रंगों को आप याद कर लीजिए मेरे, धनुष के रंग को आप याद कर लीजिए मेरे लाल। जब इंद्रधनुष के रंग को याद करेंगे तो आपको क्या याद करना पड़ेगा मेरे लाल? विबग्योर। क्या याद करना पड़ेगा मेरे लाल? विबग्योर याद करना पड़ेगा। और जब आप विबग्योर याद करेंगे तो आप इसको याद कर लीजिए, ये ग्योर हो जाएगा मेरे लाल। जब विव ग्योर याद करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन आते हैं। ये आपका एक ट्रिक है। ये क्या है मेरे लाल? ये ट्रिक है, और ट्रिक से आप यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष जो बनता है मेरे लाल उसको हम क्या कहते हैं? सूर्य का श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को आप कैसे याद करेंगे? तो मेरे लाल यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले बी लिख लेंगे, और बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है मेरे लाल? नीला होता है। और पहला रंग आपका क्या होता है? सूर्य के श्वेत प्रकाश में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। आगे मेरे लाल आइज क्या हो जाएगा मेरे लाल? इंडिगो हो जाएगा। और इंडिगो एक क्या होता है? कलर होता है। इंडिगो भी किस में होता है मेरे लाल? यहाँ पे सूर्य के श्वेत प्रकाश में। आगे देखेंगे मेरे लाल, बी से हो जाएगा क्या? बी से हो जाएगा आपका वॉयलेट। क्या हो जाएगा मेरे लाल? वॉयलेट हो जाएगा। अब वॉयलेट का मतलब क्या होता है मेरे लाल? बैगनी होता है। तो बैगनी भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर जो हम जी की बात करें मेरे लाल, तो जी का मतलब क्या होता है? आप देख लीजिए, ग्रीन होता है मेरे लाल। और ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर जो वाई की बात करें मेरे लाल, तो वाई क्या हो जाएगा मेरे लाल? येलो हो जाएगा। और येलो का मतलब क्या होता है मेरे लाल? पीला होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, येलो का मतलब क्या होता है मेरे लाल? पीला। यहाँ पे YELLO क्या लिख लीजिए। ये येलो का मतलब क्या होता है मेरे लाल? यहाँ पे आपका पीला होता है। और अगर जो मेरे लाल यहाँ पे हम बात कर लें क्या? ओ से, तो ओ से क्या बन जाएगा मेरे लाल? ऑरेंज बन जाएगा। ORA यहाँ पे लिख लेते हैं। ओ मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल? ऑरेंज हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ORANGE। ऑरेंज मीन्स क्या होता है मेरे लाल? नारंगी होता है। नारंगी होता है। तो नारंगी रंग आपका यहाँ पे काम करता है। और एक है मेरे लाल आर से क्या हो जाएगा मेरे लाल? रेड हो जाएगा। रेड का मतलब क्या होता है मेरे लाल? लाल। तो इतने रंग आपके किस में होते हैं मेरे लाल? ये सूर्य के श्वेत प्रकाश में होते हैं। आप ये कह सकते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, पहला नीला, दूसरा इंडिगो, तीसरा बैगनी,
यहाँ पे ये पहला रंग हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, यहाँ पे ग्रीन आपका क्या हो गया, चौथा हो गया, येलो आपका पांचवा हो गया, ये आपका मिलाल यहाँ पे रेड आपका क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए नारंगी आपका क्या हो गया, छठवां हो गया, और यहाँ पे मिलाल रेड आपका सातवां हो गया। तो इस प्रकार आपके 7 रंग यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा नहीं दिया है, जो नहीं दिया है वही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पूरे रंग में भूरा का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। क्या भूरा का कहीं पर प्रयोग किया गया है? भूरा का मतलब होता है क्या मिलाल, ब्राउन होता है। अब ब्राउन का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जितने बच्चे इस आधार पर आंसर बी मार रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने में लाल लिखा क्या, चौथा में हत्या, वध, कत्ल और अपहरण। ये लिखा क्या में लाल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, विषम को चुनेंगे कि यहाँ पे विषम कौन सा है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, विषम को चुन लीजिए। इसमें विषम को चुनिए कि यहाँ पे कौन सा है, आप फटाफट यहाँ पे बताएंगे। क्या आपका हत्या होगा मेलाल, क्या वध होगा, क्या कत्ल होगा? अगर जो आप यहाँ पे देखेंगे मेलाल तो आपको बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर समझ में आ जाएगा। अगर जो मेलाल हत्या की बात करें तो हत्या कहीं ना कहीं मारने से संबंधित है। कत्ल का मतलब भी क्या होता है मेलाल, कत्ल का मतलब भी होता है मार देना। क्या कर देना मेलाल, कत्ल का मतलब भी होता है मार देना, तो कत्ल भी हो गया। और तीसरा क्या है मेलाल, वध, वध करना भी मतलब क्या होता है मेलाल, यहाँ पे मारना। तो ये तीनों क्या होते हैं, कहीं ना कहीं किसी को मारने से संबंधित है, मारने से संबंधित है। लेकिन अपहरण करना क्या होता है मेलाल, अपहरण का मतलब होता है मेलाल, अपहरण का मतलब होता है अगवा कर लेना। क्या कर लेना मेलाल, अगवा कर लेना। अगवा मतलब क्या होता है, अगवा, अगवा, अगवा मतलब अगवा कर लेना, यानी अपने पास क्या कर लेना, उसको पकड़ ले जाना, अगवा कर लेना। तो ये अपहरण इसमें क्या हो जाएगा मेलाल, अलग हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं वध करना या मारने से संबंधित है, लेकिन अपहरण करना मारने से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या अपने पास यहाँ पे कैद कर लेने से संबंधित है, या कैद कर लेना आप यहाँ पे बता सकते हैं। कैद कर लेना या अपहरण कर लेना या अगवा कर लेना, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर डी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए में लाल। पहला लिखा क्या है, जेनेवा। दूसरा क्या लिखा है, ब्रिस्टोल। तीसरा लिखा है लाल, बेर्ने। और चौथा लिखा है ज्यूरिख। सारे बच्चे कमेंट में गोली की तरह छाप देंगे। ये आया एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे फटाफट बताएंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं मेरे लाल, अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे, ये आपका जो लिखा है मेरे लाल जेनेवा, ये लिखे क्या लिखा ब्रेन, और इसके अलावा क्या लिखा है मेरे लाल यहाँ पे ज्यूरिख। ये तीनों जो हैं ये आपका जेनेवा, यहाँ पे हम बात कर लें जेनेवा। जेनेवा के बाद आप सारे लोग जानते हैं जेनेवा क्या है मिलाल, स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की क्या मिलाल, राजधानी है ये, राजधानी, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और इसके अलावा मिलाल बेरने की बात कर लें, बेरने की बात कर लें, और इसके अलावा मिलाल ज्यूरिख की बात कर लें, ज्यूरिख की बात कर लें। तो ये तीनों कहाँ पे हैं मिलाल, ये स्विट्जरलैंड में तीनों शहर है, यानी कौन कौन, जेनेवा, बेरने और ज्यूरिख। लेकिन ब्रिस्टोल की बात करें मिलाल तो ये इंग्लैंड का एक जोरदार शहर है, ये इंग्लैंड का एक जोरदार शहर है। तो ये इंग्लैंड का एकमात्र शहर है। बाकी ये तीनों किसके शहर है मिलाल, ये तीनों आपके स्विट्जरलैंड के शहर है। किसके मिलाल, स्विट्जरलैंड के शहर है। और यहाँ पे इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मिलाल, यहाँ पे ब्रिस्टल हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, ब्रिस्टोल हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है मिलाल ये क्या है, ये किसको कहा जाए हिंदी, भारत में आपको किसको, जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है मेरे लाल, तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। किसको मेरे लाल, जम्मू कश्मीर को। ये भी आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिस्टोल हो जाएगा। और जितने बच्चे ब्रिस्टोल आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल। छठवां प्रश्न है आपके, सायं है, प्रातः है, दोपहर है, रात्रि है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आप
आपके छठवें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अब मेरे लाल अगर यहाँ पे आप बात करिए तो सारे बच्चे यहाँ पे जान जाएंगे। नंबर 1 क्या लिखा है मेरे लाल, सायं लिखा है। दूसरा क्या लिखा है मेरे लाल, प्रातः लिखा है, प्रातः लिखा है। और ये क्या लिखा है मेरे लाल, दोपहर। ये तीनों क्या है मेरे लाल, दोपहर, दोपहर जो है ये तीनों क्या है मेरे लाल, आप समझ सकते हैं दोपहर। ये तीनों दिन के भाग हैं, किसके मेरे लाल भाग हैं, ये दिन के कहीं ना कहीं या तो किसी के भाग है, ये भाग है, क्या है मेरे लाल, भाग हैं। लेकिन रात्रि क्या है, रात्रि अकेला एक भाग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये रात्रि हो जाएगा। क्योंकि आपका क्या होते हैं, एक दिन में केवल 2 ही पहर होते हैं, एक दिन में 2 ही क्या होते हैं, मौसम 2 ही दिन वो होते हैं टाइम। एक होता है क्या, दिन होता है, और दूसरा क्या होता है मेरे लाल, रात। अब इनके पार्ट अलग अलग होते हैं। जैसे दिन में क्या होता है मेरे लाल, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है। तो रात्रि के भी उसी प्रकार पार्ट होते हैं। तो ये दिन के तीनों पार्ट हैं, कौन कौन, ये जो आपके 3 पार्ट लिखे हैं, शाम, दोपहर और प्रातः, ये तीनों क्या है मेरे लाल, ये दिन के पार्ट हैं। लेकिन रात्रि एक अलग है मेरे लाल। तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे रात्रि आंसर दे रहे हैं इस आधार पर वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के जोरदार प्रश्न में अगले प्रश्न की ओर। और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है मेरे लाल, और जल्दी जोरदारी के साथ में यहाँ पे आंसर देना है। सोच समझ कर जोरदारी के साथ में अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके आंसर देना है, और वही आपका आंसर भी होगा। चलते हैं मेलाल, देखेंगे एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2015 में आया हुआ ये भी प्रश्न है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या होगा। लिखा क्या मेलाल, स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता, और ये लिखा है मेरा समाज। तो सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, अगर मेरे लाल यहाँ पे हम बात कर लें किसकी, स्वतंत्रता। ये जो मेरे लाल स्वतंत्रता शब्द लिखा है, स्वतंत्रता हो गया मेरे लाल। इसके अलावा भाईचारा शब्द हो गया, भाईचारा हो गया मेरे लाल। इसके अलावा मेरे लाल क्या है, ये आपका समानता है। ये तीनों क्या है मेरे लाल, ये एक स्वस्थ समाज का सबसे अच्छा कारण है। अगर जो एक स्वस्थ समाज होगा मेरे लाल, तो स्वस्थ समाज बनाने के लिए, स्वस्थ समाज में इन सब की आवश्यकता है। स्वस्थ समाज के लिए इनकी आवश्यकता है। यानी स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता, ये एक स्वच्छ समाज का, या स्वच्छ समाज आप लिख सकते हैं, और स्वस्थ समाज को ये बताता है। और समाज मेरे लाल क्या है, ये समाज एक अलग भाग है, क्योंकि ये समाज के तीनों क्या है, पार्ट है। जो स्वच्छ समाज होगा उसमें स्वतंत्रता नंबर 1 पे आएगा, नंबर दूसरे पर क्या आएगा मेरे लाल, यहाँ पे भाईचारा आएगा, नंबर 3 पर क्या आएगा मेरे लाल, समानता आएगा। कि जो जहां पे ये तीनों चीज है मेरे लाल, वो जान लीजिए वो समाज एकदम शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। आगे यहाँ पे बात करें, समाज एक अलग भाव है, तो यहाँ पे आपके समाज के तीनों पार्ट हैं। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज। क्योंकि ये तीनों समाज के पार्ट हैं, समाज एक अलग से स्वयं पार्ट है, उसके अंदर के ये तीनों पार्ट हैं। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समाज। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे लाल, ये भी प्रश्न आया हुआ है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2015 में आया हुआ है। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। मेरे लाल, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर भी आने लगा है। एकदम जोरदार प्रश्नों को देखते ही सारे बच्चे हमारे आंसर भी देने लगे हैं। तो देखेंगे मेरे लाल, अगर जो यहाँ पे हम बात कर लें किसकी, अगर जो हम यहाँ पे बात करें हमाम की, किसकी मेरे लाल, हमाम की बात कर लें, या इसके अलावा मेरे लाल हम पियर्स की बात कर लें, पियर्स की बात कर लें, या मेरे लाल सिंथॉल की बात कर लें, किसकी मेरे लाल, सिंथॉल की बात कर लें, तो आप तो जानते हैं मेरे लाल, ये तीनों जो होते हैं इस शरीर के साबुन होते हैं। किसको, शरीर को साफ करने के साबुन होते हैं, शरीर को साफ करने के साबुन होते हैं। आप साफ करने के साबुन में ला लिए हैं। लेकिन आप अभी कभी इसका प्रयोग किए हैं, रिन का। तो रिन क्या होता है मेरे लाल, कपड़ा धोने का साबुन होता है। किसका मेरे लाल, कपड़ा को धुलने का साबुन होता है, धुलने का साबुन होता है। तो आपने यहाँ पे देखा क्या मेरे लाल, एक कैसे साबुन का प्रयोग किया गया, 3 ऐसे साबुन का प्रयोग किया गया, पहला, दूसरा और तीसरे ऐसे साबुन का प्रयोग किया गया जो शरीर को साफ करते हैं, या शरीर को साफ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और रिन का किसके लिए प्रयोग किया जाता है मेरे लाल, कपड़े को धुलने के लिए, शरीर को साफ यहाँ कर लीजिए, साफ करने के लिए साबुन है मेरे लाल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिन हो जाएगा। और जितने बच्चे 8वें का आंसर ए दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 9वां लिखा है मेरे लाल, चील, कौवा,
कबूतर और शुतुरमुर्ग। सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। देखिए मेलाल आया किसमें ये है, तो एसएससी सीपीओ एग्जाम 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आप समझ सकते हैं मेलाल जो सीपीओ में पेपर आ सकता है वो यूपी पेट में तो 100% ऐसे प्रश्नों को तो दे ही सकता है। यहाँ पे सीपीओ एक बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। तो इस प्रकार अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीपीओ वगैरह की या यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो पेट की तैयारी करते करते आपका एसएससी तक का यहाँ पे कवर हो जाएगा मेलाल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के कोई भी प्रश्न हो, भारत में कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जामों के लिए आपका क्या काम करेगा, रीजनिंग। अगर जो रीजनिंग आती है मेलाल तो 100% रीजनिंग आएगा। आगे देखते हैं मेलाल, यहाँ पे अगर जो हम बात कर लें कि यहाँ पे आपका अलग कौन होगा तो सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। ये जो मेलाल आपका चील है, चील के अलावा मेलाल आपका जो क्या है मेलाल कौवा है, ये कौवा है, कौवा है मेलाल। इसके अलावा मेलाल जो आपका क्या कबूतर है, कबूतर। ये तीनों क्या है मेलाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों आकाश में उड़ने वाले हैं। किसके मेलाल, आकाश में, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ने वाले क्या है मेलाल, पक्षी हैं। और इसके अलावा मेलाल अगर शुतुरमुर्ग की बात करें तो शुतुरमुर्ग क्या है मेलाल, ये उड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, शुतुरमुर्ग लगाएंगे, क्योंकि शुतुरमुर्ग क्या है मेलाल, ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है, उड़ने वाला पक्षी नहीं है, इसलिए मेलाल पक्षी नहीं है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। अब एक जानकारी और यहाँ पे दे देते हैं मेलाल कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कौन से पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा और भारी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। किसका होता है मेलाल, शुतुरमुर्ग का होता है। आप इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है मेलाल, शुतुरमुर्ग का होता है। अगर जो मेलाल यहाँ पे कभी एक और दे देता है, यहाँ पे आपके शुतुरमुर्ग की जगह में कोई और एक दूसरा ऑप्शन बढ़ा देता तो आप क्या यहाँ पे आंसर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेलाल यहाँ पे क्या कर दिया है, चील दे दिया, कौवा दे दिया, और यहाँ पे आपका ये क्या दे दे मेलाल, यहाँ पे गिद्ध दे दे, क्या दे दे मेलाल, गिद्ध दे दे। अब आपसे बोलता गिद्ध दे दिया और आपसे पूछ लेता कि अब क्या अलग है, तब उस आधार पर आपका यहाँ पे कबूतर आंसर हो जाता। क्यों कबूतर हो जाता, क्योंकि मेलाल आप ये जानते हैं कि ये दोनों तीनों क्या है मेलाल मांसाहारी हैं, लेकिन ये कबूतर क्या यहाँ पे शाकाहारी हो जाएगा। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस आधार पर आगे देखेंगे मेलाल तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे शुतुरमुर्ग आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 10वां एकदम जोरदार प्रश्न में लाल, एकदम फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर ये सारे प्रश्नों की श्रृंखला जोरदार लग रही है मेलाल तो आप शेयर करना ना भूलिए। ये संख्या में लाल आप 100 से पार कर दीजिए मेलाल। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं अगर जोरदारी के साथ में शेयर करेंगे, आप 10-10 लोगों के पास में शेयर करेंगे मेलाल तो 100% बहुत सारे बच्चों के पास में ये पहुंच जाएगा और सारे बच्चे देखने लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मेलाल। सारे आपकी परिवार, आपका परिवार है मेलाल, इस परिवार को तेजी से आप बढ़ाइए। तो चलते हैं मेलाल आगे देखते हैं क्या लिखा। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है मेलाल दृष्टिपात करना। क्या लिखा है मेलाल, दृष्टिपात करना। और इसके अलावा क्या लिखा है मेलाल, देखना। और इसके अलावा क्या मेलाल, एकटक देखना। क्या मेलाल, एकटक देखना। ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है मेलाल, ये तीनों आपके किससे है मेलाल, ये तीनों आपके देखने से संबंधित है। क्या करने से मेलाल, देखने से संबंधित है। लेकिन आप यहाँ पे अगर हम बात करें मेलाल आलिंगन की बात करें तो आलिंगन का मतलब क्या होता है, गले लगाना। आलिंगन का मतलब क्या होता है मेलाल, गले लगाना। ये तीनों पॉइंट आप समझ रहे हैं ना मेलाल, ये तीनों एक जैसे पार्ट हैं। यानी दृष्टिपात का मतलब होता है लगातार देना, दृष्टिपात का मतलब होता है लगातार दृष्टि डाले रहना। देखना का मतलब भी होता है देखना, और एकटक का देखना का मतलब होता है एकटक देखते रहना, दृष्टिपात करते रहना। तो मेलाल ये तीनों क्या समानार्थी शब्द हैं, लेकिन आपका जो ये आलिंगन है ये आलिंगन समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि आलिंगन का मतलब क्या होता है मेलाल, गले लगाना या गले में लगना। तो ये आपका क्या होता है, प्रेम को दर्शाता है। ये तीनों देखने को दर्शाता है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसको मेलाल, प्रेम को दर्शाने वाला। किसको मेलाल, प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका अगला पॉइंट हो जाएगा। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। लिखा है मेलाल, पहला लिखा है चेन्नई, दूसरा लिखा है दमन, तीसरा लिखा है रायपुर और चौथा लिखा है शिमला। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। आया किसमें मेलाल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो अभी तक 15 वाले
प्रश्न मिले। अब आपको 17 वाला भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल गया। तो सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं मेलाल बात कर लेते हैं इन प्रश्नों की। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी क्या है मेलाल? तमिलनाडु की राजधानी क्या है मेलाल? चेन्नई है। क्या है मेलाल? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। आप सारे बच्चे यहाँ पे जानते भी हैं मेलाल कि तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? चेन्नई नाम है। अगर जो मेलाल हम किसकी बात कर लें, रायपुर की बात करें, तो रायपुर की राजधानी का, रायपुर किसकी राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की। किसकी मेलाल यहाँ पे लिखना चाहिए? रायपुर। ठीक है मेलाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ पे लिख देते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है मेलाल? छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। क्या है मेलाल? रायपुर नाम है। और यहाँ पे हम देख लें मेलाल शिमला किसकी है? तो किसकी मेलाल? यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश। किसकी मेलाल? हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है मेलाल? शिमला नाम है। लेकिन अगर जो मेलाल यहाँ पे हम बात कर लें किसकी? दमन द्वीप की, तो दमन और दीव की राजधानी, दमन और दीव की राजधानी क्या है मेलाल? दीव की राजधानी है दमन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दमन दीव और दादर नगर हवेली, नगर हवेली ये दोनों अब इकट्ठा हो गए हैं। तो यहाँ पे दादा क्या हो गए हैं? अलग इकट्ठा हो गए हैं। तो ये एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये जो दमन दिया है मेलाल, ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। किसके मेलाल? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। जबकि चेन्नई, शिमला और रायपुर ये राज्यों की राजधानी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हमारा देश है मेलाल। ये देश में हमारे टोटल, अगर जो हम राज्य की बात कर लें तो राज्यों की संख्या मेलाल 28 है। और अगर जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ले मेलाल, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ले तो केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे कितने हैं मेलाल? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने मेलाल? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं मेलाल? 36 हैं। 36 राज्य और संघ क्षेत्र हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा मेलाल। तो यहाँ पे आप 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे। और याद रखिएगा मेलाल, यहाँ पे क्या हुए हैं? पहले 9 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली ये इकट्ठा होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश में मिल गए हैं। ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 12वां लिखा है मेलाल फाई, गामा, इसके अलावा डेल्टा और ये पेसो। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2014 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं मेलाल 10+2 यानी मैट्रिक लेवल से ऊपर वाला ये प्रश्न है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका ये राइट आंसर क्या होगा। अगर मेलाल यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे हम बात कर लें किसकी मेलाल? फाई की बात कर लें, फाई हो गया। इसके अलावा मेलाल डेल्टा की बात कर लें, डेल्टा के अलावा मेलाल किसका हम बात कर ले? गामा की बात कर ले मेलाल। तो ये फिजिक्स के तीनों क्या है मेलाल? प्रतीक है। ये फिजिक्स आप जानते हैं मेलाल, फिजिक्स के क्या है? ये भौतिक विज्ञान के तीनों क्या है मेलाल? भौतिक विज्ञान के तीनों क्या है मेलाल? प्रतीक है। क्या मेलाल? प्रतीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन पेसो की बात कर लें तो पेसो क्या है मेलाल? एक मुद्रा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेसो हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर पेसो दे रहे हैं, इस आधार पर वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप फाई की बात कर लें, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, ये तीनों के तीनों फिजिक्स के पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा पेसो जो है मेलाल, ये एक मुद्रा है जो देशों में चलती है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर पेसो हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है मेलाल वर्ग, अगला लिखा है समभुज त्रिकोण, और यहाँ पे क्या लिखा है? सम चतुर्भुज और समकोण त्रिभुज। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर जो मेलाल यहाँ पे हम बात कर ले किसकी? अगर जो हम वर्ग की बात करें, ये वर्ग जो है मेलाल, या सम चतुर्भुज की बात कर ले। सम चतुर्भुज का मतलब ही होता है समान चतुर्भुज, यानी सम चतुर्भुज जिसकी सम चारों भुजाएं क्या हो मेलाल? समान हो। अगर जिसके अलावा मेलाल समकोण त्रिकोण, यहाँ पे क्या लिखा? समभुज त्रिकोण की बात कर लें, समभुज त्रिकोण की बात कर लें मेलाल, तो ये तीनों इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? त्रिकोण। यानी समभुज त्रिकोण का मतलब होता है जिनकी समान भुजाएं त्रिकोण में हो, यानी ऐसा त्रिकोण जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। लेकिन मेलाल यहाँ पे क्या लिखा है? समकोण त्रिकोण। क्या लिखा है? समकोण त्रिकोण। तो समकोण त्रिकोण क्या होता है मेलाल? समकोण त्रिकोण का मतलब होता है जिनकी तीनों भुजाएं एक बराबर ना हो। तो यहाँ पे इसकी तीनों भुजाएं क्या है मेलाल? ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर नहीं होती हैं। अर्थात आप देखेंगे मेलाल तो आपका जो वर्ग होगा, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होंगी,
वर्ग कुछ इस प्रकार बनता है। वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं मिलाल बराबर होती हैं। तो आप ये जानते हैं कि जिनकी सभी बराबर हों वर्ग भुजाएं, तो यहाँ पे आपका वर्ग का सारी भुजाएं बराबर, सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर, समभुज त्रिकोण की सारी भुजाएं बराबर, लेकिन समकोण त्रिकोण की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मिलाल, यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे डी आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर दिया है। एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2014 में भी ये आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के 14वें प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 14वां प्रश्न मेलाल एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है मेलाल, पेरिस, और दूसरा क्या लिखा एथेंस, तीसरा लिखा न्यूयॉर्क, और चौथा लिखा लंदन। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर मेलाल यहाँ पे बात किया जाए इन सारे चीज़ों की, तो क्या होता है मेलाल, फ्रांस की राजधानी क्या है मेलाल, फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है, पेरिस, पेरिस नाम है। यहाँ फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है मेलाल, पेरिस नाम है। अगर जो हम किसका मेलाल यहाँ पे ब्रिटेन की राजधानी की बात करें, किसकी मेलाल, ब्रिटेन की राजधानी की बात करें, तो इसके राजधानी का नाम क्या है मेलाल, लंदन नाम है। अगर जो मेलाल एथेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एथेंस भी क्या है, राजधानी है किसका, एथेंस नगर राज की राजधानी एथेंस है। यहाँ पे एथेंस नगर राज लिख सकते हैं। एथेंस नगर राज की राजधानी भी क्या है मेलाल, एथेंस है, एथेंस है, एथेंस है। लेकिन मेलाल अगर जो हम बात कर लें किसकी, न्यूयॉर्क की बात करें, तो ये न्यूयॉर्क एक शहर है मेलाल। न्यूयॉर्क क्या है मेलाल, न्यूयॉर्क एक शहर है जो कहाँ पे है मेलाल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये न्यूयॉर्क एक शहर कहाँ पे है, तो ये आपका यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क यहाँ पे लिख सकते हैं। न्यूयॉर्क एक शहर किस क्या है मेलाल, ये शहर है जो कहाँ पे है मेलाल, यूएसए, यानी यूएसए का मतलब फुल फॉर्म आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, तो आप इसको भी लिख लीजिए मेलाल, 4 जुलाई 1776 को ये आपका क्या, यानी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या हुआ था मेलाल, आज़ाद हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 4 जुलाई को यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से याद कर लीजिएगा मेलाल कि विश्व का सबसे ताकतवर देश जो है मेलाल, ये आपका कौन सा है, सबसे ताकतवर देश यूएसए है। और इसके पास संसाधनों की कमी नहीं है मेलाल, इसके पास बहुत सारे संसाधन है। एक पॉइंट और मैं बताता हूं मेलाल, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है मेलाल, लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है मेलाल, पहला लिखित संविधान जो है ये आपका यूएसए अर्थात अमेरिका का ही है। किसका है मेलाल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो आगे देखेंगे मेलाल, और यूएसए की राजधानी का नाम क्या है मेलाल, यूएसए की राजधानी भी आप यहाँ पे छाप लेंगे, वाशिंगटन डीसी। क्या मेलाल, वाशिंगटन डीसी नाम है। क्या मेलाल, वाशिंगटन डीसी नाम है किसका, यहाँ पे यूएसए के उसका क्या नाम है, राजधानी का। और यूएसए में जो मुद्रा चलती है मेलाल, तो मुद्रा में आप याद कर लेंगे क्या चलता है, डॉलर चलता है। क्या चलता है मेलाल, डॉलर यहाँ का मुद्रा है, ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे बहुत पॉइंट है मेलाल, लेकिन जिस दिन आपको अगला सर जब आएंगे आपको जीके या जीएस स्टैटिक्स जीके जब पढ़ाएंगे, तो वो सारी इसके बारे में बहुत सारा यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। लिखा है मेलाल पोलैंड, और इसके अलावा स्पेन, ग्रीस और कोरिया। अच्छा मेलाल एथेंस जो था वो ग्रीस की राजधानी थी, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे मेलाल पोलैंड है, स्पेन है, कोरिया है और ग्रीस है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मेलाल यहाँ पे याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे बना लीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है मेलाल यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आप क्या मेलाल, ग्रीस की राजधानी, ग्रीस लिख लीजिएगा, ग्रीस की राजधानी क्या है मेलाल, एथेंस है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इसका मेलाल क्या हो जाएगा। अगर मेलाल यहाँ पे बात कर ले हम किसकी, ये पोलैंड की बात करें मेलाल, पोलैंड की बात कर लें, पोलैंड, और इसके अलावा मेलाल स्पेन की बात कर लें, ग्रीस की बात कर लें, तो ये तीनों मेलाल कहाँ पे हैं, ये तीनों आपके यूरोप महाद्वीप के देश हैं। किसके मेलाल, यूरोप
महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के क्या है मेरे लाल ये देश है। लेकिन कोरिया की बात कर लिया जाए मेरे लाल तो ये कोरिया आपका कहाँ पे है, ये एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है मेरे लाल, एशिया महाद्वीप में। आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसको एशिया महाद्वीप में बताएंगे, यानी आपका जो कोरिया है ये आपका एशिया महाद्वीप में है। इसके अलावा मेरे लाल पहला ये जो आपका पोलैंड दिखाई दिया, स्पेन आपका दिखाई दिया, ग्रीस दिखाई दिया, ये यूरोप महाद्वीप में है। इस आधार पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर में लाल क्या हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा। क्योंकि पोलैंड, स्पेन और ये ग्रीस ये तीन देश कहाँ के हैं मेलाल, तो यूरोप महाद्वीप के हैं। किसके मेलाल, यूरोप महाद्वीप के हैं। ये आप याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप कौन सा मेलाल, यानी छठवें नंबर का, सॉरी हाँ आपके कितने नंबर का, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अंतिम सबसे छोटा महाद्वीप जो है मेलाल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन मेलाल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप की बात कर लिया जाए मेलाल तो एशिया महाद्वीप विश्व का, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अच्छा, अगर जो आप महाद्वीप याद कर लिए मेलाल तो महासागरों को भी याद करना ना भूलें। महासागरों को कैसे याद करें मेलाल, तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। क्या मेलाल, पैसा। क्या याद कर लीजिए, पैसा। पी से क्या हो जाएगा मेलाल, प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन। ए से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन का मतलब क्या होता है मेलाल, इंडियन ओशियन का मतलब हिंद महासागर, साउथ ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। यानी कि ये पांच आपके क्या है ओशियन है। इनको भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा है मेलाल 16वां, रद्द करना, निष्प्रभाव करना और मिटा देना और लागू करना। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे जोरदारी के साथ में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे मेरे लाल फटाफट यहाँ पे जवाब दे दीजिए कि यहाँ पे आपका क्या होगा। क्या रद्द करना होगा, क्या मिटा देना होगा, क्या यहाँ पे निष्प्रभाव करना होगा। ये तीनों कहीं ना कहीं मेरे लाल एक जैसे हैं। रद्द करना, मिटा देना, निष्प्रभाव करना, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं। और अगर जो मेरा लागू करना की बात किया जाए ये तीनों ये अलग है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो रद्द करना शब्द है, क्या मेरे लाल रद्द करना, रद्द करना। इसके अलावा मेरे लाल मिटा देना, मिटा देना, मिटा देना। ये इसके अलावा मेरे लाल निष्प्रभाव करना, किसका, निष्प्रभाव करना। ये तीनों क्या है मेरे लाल समानार्थी शब्द हैं। कैसे मेरे लाल, समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी, कहीं ना कहीं किसी को नष्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन मेरा लागू करना क्या है, क्या करना, यानी कि क्या निष्प्रभाव करना। ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये लागू करना क्या हो जाएगा, यानी प्रभावित करना। क्या मेरे लाल, प्रभाव, प्रभाव में लाना। यानी लागू करना मेरे लाल प्रभाव में लाना, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रभाव में लाना, ये निष्प्रभाव में लाना, ये सब चीज़ हो जाएगा। यानी ये तीनों समानार्थी हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लागू होना। और किसमें मेरे लाल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2014 में छपा हुआ है। आगे सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, कहते हैं क्या कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी 10+2 2013 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे करेंगे मेलाल। पुरस्कार है, प्रशंसा है, प्रेरित करना है, दंड देना है। ये सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या होगा। अगर मेलाल यहाँ पे हम बात कर लें किसकी, पुरस्कार की बात कर लें। पुरस्कार के अलावा क्या लिखा है मेलाल, प्रेरित करना बात कर लें, प्रेरित करना बात कर लें। ये इसके अलावा मेलाल प्रशंसा करना बात कर लें, प्रशंसा करना। ये तीनों क्या है मेलाल, किसी व्यक्ति को क्या करने को, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है। लेकिन दंड देना क्या है मेलाल, ये अलग हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ये सारे क्या है मेलाल, ये प्रोत्साहित करने वाले हैं, प्रोत्साहित करने वाले हैं। और ये दंड देना क्या है मेलाल, ये हतोत्साहित करता है। क्या करता है मेलाल, हतोत्साहित कह सकते हैं, हतोत्साहित करता है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे मेलाल, ये आपको प्रोत्साहित करता है और ये आपको दंड देना क्या करता है मेलाल, हतोत्साहित करता है। तो ये तीनों पुरस्कार देना आपको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। ये आपको प्रेरित करेगा, प्रेरित करना भी प्रोत्साहित है। या इसके अलावा प्रशंसा करना भी आपका प्रोत्साहन करना है। लेकिन अगर जो हम बात कर ले मेलाल दंड देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हतोत्साहन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सही
आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे फिलहाल 2013 में आया हुआ प्रश्न। चलेंगे 18वें प्रश्न की ओर और सारे बच्चे ग्वाली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है फिलहाल सबसे पहला पॉइंट लिखा नम्रता, शालीनता और सादगी। इसके अलावा क्या लिखा है मिथ्याभिमान, सारे बच्चे घमंड। ये सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। फिलहाल आया किसमें है तो एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 में छपा हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छापेंगे फिलहाल, फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर फिलहाल यहाँ पे हम बात कर लें किसकी, नम्रता की बात कर लें, सादगी की बात कर लें फिलहाल, सादगी की बात कर लें, और इसके में लाल शालीनता की बात कर लें, शालीनता की बात कर लें फिलहाल, ये सारे के सारे क्या हैं एक मानव के ये सारे के सारे क्या है फिलहाल गुण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फिलहाल गुण को सब बता सकते हैं, यानी नम्रता, सादगी, शालीनता ये गुण को दर्शाता है। लेकिन फिलहाल अगर जो हम कभी घमंड की बात करें तो घमंड क्या है फिलहाल ये एक मानव का क्या है फिलहाल अवगुण है। क्या फिलहाल अवगुण है, यानी आपका एक मिलाल गुण है, ये आपका क्या है ये तीनों गुण है। यानी नम्रता, किसी के सामने नम्र होकर के उठना ये आपका गुण हो जाएगा, सादगी से आना आपका ये गुण हो जाएगा, शालीनता से दिखाई देना ये आपका गुण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कभी आप देखे हैं कि ये घमंड करना क्या कहलाएगा एक अवगुण कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे 19वें प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा है मिलाल दृढ़, गंभीर, नक चढ़ा, स्वीकार। सारे बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका आंसर एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 में यहाँ पे आया हुआ प्रश्न है, क्या आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए। मेरे लाल इन तीनों शब्दों चारों शब्दों को अगर जो आप देखेंगे तो आपका एक अपने आप अलग हो जा रहा है। वो क्या मेरे लाल दृढ़ का मतलब होता है क्या कठोरता से सामने आना। इसके अलावा मेरे लाल अगर जो गंभीर की बात करें तो गंभीर भी उसी प्रकार का शब्द है। इसके अलावा मेला लगा जो हम नकचढ़ा की बात करें, नकचढ़ा भी वही उसी प्रकार का शब्द है। ये तीनों दृढ़, गंभीर और नकचढ़ा ये तीनों एक जैसे शब्द हैं। लेकिन स्वीकार का मतलब आप जानते हैं मेलाल ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वीकार करना, यानी किसी को अपना मान लेना, स्वीकारित कर लेना। ये तीनों स्वीकार नहीं करने के तैयार हैं। दृढ़ हो गया, गंभीर हो गया, नकचढ़ा हो गया, यहाँ पे स्वीकार शब्द अलग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वीकार। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 में छपा हुआ प्रश्न है। चलेंगे 20वें प्रश्न की ओर और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मिलाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या इनाम होगा, क्या उपहार होगा, क्या पुरस्कार होगा, क्या दान देना होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है मिलाल एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2014 में छपा हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे कि 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 1 मिनट में सारे सेकेंडों को सारे बच्चों को यहाँ पे कमेंट करना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे फटाफट यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे अगर जो हम बात करें मिलाल, अगर जो हम बात कर लें किसकी, अगर जो हम यहाँ पे इनाम की बात कर लें मिलाल, इनाम की बात कर लें, इनाम हो गया मिलाल। इसके अलावा उपहार की बात कर लें मिलाल, उपहार की बात कर लें। इसके अलावा पुरस्कार की बात कर लें मिलाल, पुरस्कार की बात कर लें। ये सारे के सारे मिलाल क्या हैं, ये क्या होता है कि एक विद्यार्थी को या जो एक अपना विशिष्ट योगदान देता है ये विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। किसको मिलाल विशिष्टता या विशिष्ट व्यक्ति को यहाँ पे लिख सकते हैं विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाने वाला ये क्या है मिलाल सम्मान है। क्या है मिलाल ये सम्मान है। क्योंकि आप क्या करते हो एक विशिष्ट व्यक्ति को क्या करते हो, एक विशिष्ट व्यक्ति को या तो इनाम आप देते हो, या तो आप उपहार देते हो, या तो आप पुरस्कार देते हो। लेकिन मिलाल दान देना ये उपहार नहीं है, ये किसी भी क्या गरीब व्यक्ति को दिया जाने वाला, गरीब व्यक्ति को उसके पेट भरने के लिए दिया जाने वाला उपहार है, एक तरह से दिया जाने वाला। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं मिलाल, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दान हो जाएगा। क्योंकि इनाम, पुरस्कार, उपहार ये विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है और दान विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। अगर जो हम अच्छे व्यक्ति हैं मिलाल तुमको दान दिया जाएगा कि इनाम दिया जाएगा। अगर जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम अच्छे चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, अगर जो हम नौकरी के अच्छे पद को प्राप्त कर रहे हैं तो उस
पद का हमें इनाम दिया जाएगा, लेकिन दान एक गरीब व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे डी आंसर दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। आगे चलेंगे मेरे लाल, ये का 21वां वस्तु विनिमय, क्रय और विक्रय। यहाँ पे क्या मेरे लाल, उधार लेना। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा किसमें, एसएससी 10+2 एग्जाम 2013 में छपा हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर मेरे लाल वस्तु विनिमय की बात किया जाए मेलाल, तो वस्तु विनिमय का मतलब ये क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। आप जानते हैं विनिमय होता है माध्यम किसका मेलाल, वस्तुओं को खरीदिया। यहाँ पे गलत कर दिया क्या मेला, हाँ यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है मेलाल आदान प्रदान करना। वस्तु विनिमय हो गया मेलाल, विनिमय हो गया। इसके अलावा मेलाल अगर जो हम बात करें किसकी, यहाँ पे क्रय की बात करें, क्रय का मतलब भी क्या होता है, खरीदना होता है। और यहाँ पे उधार लेना का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं लेने से, यानी क्रय का मतलब भी आप लेते हो, उधार लेना भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विक्रय। अच्छा, ये क्रय, विक्रय और उधार लेना, ये तीनों पार्ट हैं किसके मेलाल, वस्तु विनिमय के। तो वस्तु विनिमय में आप क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, या तो विक्रय कर सकते हैं, या तो उधार ले सकते हैं। ये तीनों विनिमय के साधन है। किसके साधन है, विनिमय के साधन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेलाल, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेलाल, 21 का ए हो जाएगा। जो ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और 22वां क्या कहता है मेलाल, आत्मीयता, आसक्ति, शत्रुता और मित्रता। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट आंसर आपको दिखाई दे गया मेलाल। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। आत्मीयता का मतलब क्या है मेलाल, कि जिसको आप अपने आत्मा से क्या करें, मानते हो, सम्मान देते हो, उसको आप आत्मीयता कह सकते हैं। अगर दूसरी बात किया जाए मेलाल मित्रता, तो मित्रता तो आप जानते हैं ये भी आपके दिल की बात है कि आप क्या करते हैं, मित्रता अपने मन से करते हैं, अपने दिल से करते हैं। और आसक्ति, आसक्ति का मतलब भी होता है मेलाल अपने मन से किसी को अपना बना लेना। तो आसक्ति का मतलब भी वही होता है। ये कहीं ना कहीं मेलाल ये तीनों के यहाँ सादगी को दर्शाते हैं। किसके मेलाल, यानी व्यक्ति के सादगी को अर्थात गुणों को दर्शाते हैं। यानी गुण होता है एक तरह से क्या, मित्रता, व्यवहार, या आप कह सकते हैं यहाँ पे का सादगी व्यवहार, यहाँ पे व्यवहार कह सकते हैं, या प्रेम कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं। ये लगाव शब्द हैं। लेकिन मेलाल अगर शत्रुता की बात किया जाए तो शत्रुता, घृणा, ये मेलाल शत्रुता क्या है, आप किसी को आप त्याग रहे हैं। तो यहाँ पे शत्रुता आपका क्या हो जाएगा, दुश्मनी। ये दुश्मनी आपका अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका इन तीनों में ये मिलना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। तो आपका शत्रुता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरे लाल गोली की तरह छाप दीजिए सारे बच्चे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेलाल मैं कहता हूं क्या, कि आज करोगे बाबू सोना तो कल पड़ेगा रोना, आज करोगे बाबू सोना तो कल पड़ेगा रोना, इसलिए बाबू को करो ब्लॉक और पढ़ाई करो स्टार्ट, पढ़ाई करो स्टार्ट। चलते हैं मेलाल अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है, उकसाना, इसके अलावा मेलाल आसक्त करना, ढकेलना और कोंचना। सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2011 में छपा हुआ प्रश्न है। तो मेलाल सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या उसका उकसाना हो जाएगा, क्या आसक्त करना हो जाएगा, क्या कोंचना हो जाएगा, क्या धकेलना हो जाएगा। मेला लगा जो हम यहाँ पे बात करें, क्या ये उकसाना की बात करें मेलाल, उकसाना बात कर लें, इसके अलावा मेलाल कोंचना बात कर लें, कोंचना बात कर लें, या मेलाल धकेलना बात कर लें। ये तीनों शब्द क्या है मेलाल, एक जैसे हैं। किसी को कोंचना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ये कष्ट पहुंचाने से संबंधित है, कष्ट पहुंचाने से, कष्ट पहुंचाने से संबंधित हैं, पहुंचाने से संबंधित हैं, संबंधित शब्द हैं। लेकिन मेलाल अगर जो हम आसक्त करना, आसक्त का मतलब होता है जानकारी प्रदान करना, या उसे क्या करना, यानी आदेशित कर देना, ये आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसक्त करना, यानी किसी को सही तरीके से बता देना कि भाई ये कमियां हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। तो जितने बच्चे यहाँ पे बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में ये भी आया है। आगे चलेंगे आज के सेशन के आपके 24वें प्रश्न की ओर। और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। मैं लाल सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए और कह दीजिए क्या, सारे पहले यहाँ पे फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सांप होगा, मगर होगा, छिपकली होगा, पेंगुइन होगा। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 में आपका आया हुआ प्रश्न है। हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, गीत यही गाता हूं। जब भी हार लगने लगे लाल तो अपने मन में केवल यही याद करना, ये आपके जो शब्द में लाल अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिए गए हैं कि हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता
गाता हूँ, गीत यही गाता हूँ। आप भी मेरे लाल गीत गाइएगा और उनको याद करिएगा जब हार होने लगे तो इसी पद को आप याद करिएगा मेरे लाल, और जोरदार के साथ में आपके अंदर फिर से वही जिज्ञासा, वही उमंग, वही जोश फिर से आ जाएगा मेरे लाल, और उठ खड़े होंगे। आप सोते भी रहेंगे तब भी उठ खड़े होंगे। चलते मेरे लाल, यहाँ बताएंगे आपको क्या आंसर होगा। क्या आपका सांप होगा, क्या मगर होगा, क्या छिपकली होगा, क्या पेंगुइन होगा। अगर मेरे लाल यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सांप शब्द जो है मेलाल, इसके अलावा मेलाल ये छिपकली शब्द जो है, छिपकली शब्द जो है मेलाल, और इसके अलावा मेलाल ये तीसरा शब्द में क्या है मगर, ये मगर शब्द है। इन तीनों, ये तीनों क्या है मेलाल, ये तीनों आपके क्या है मेलाल, सरीसृप है। क्या है मेलाल, सरीसृप हैं। लेकिन अगर जो आप पेंगुइन की बात करें मेलाल, तो पेंगुइन क्या है मेलाल, पेंगुइन एक पक्षी है। क्या मेलाल, पेंगुइन एक पक्षी है। तो इस आधार पर आपका राइट आंसर सांप, छिपकली और ये तीसरा मगर, ये तीनों आपका सरीसृप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर पेंगुइन, क्योंकि पेंगुइन इससे अलग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। 25वां प्रश्न भी उसी तरह है मेलाल, एसएससी 10+2 एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। सांप लिखा है, यहाँ पे देखेंगे सांप, वेल और मगरमच्छ और छिपकली। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया मेलाल, सांप जो है, सांप शब्द हो गया, मगरमच्छ शब्द हो गया, मगरमच्छ शब्द हो गया मेलाल, और इसके अलावा मेलाल छिपकली हो गया, ये छिपकली, ये तीनों क्या है मेलाल, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, सरीसृप हैं। क्या मेलाल, मैंने अभी बताया सरीसृप हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सरीसृप के साथ साथ मेलाल ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं मेलाल, अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन मेलाल अगर हम बात कर ले वेल की, तो वेल मछली क्या है, ये स्तनधारी है। क्या मेलाल, स्तनधारी एक मछली है, और ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो वेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेल क्या है मेलाल, एक तो सबसे पहली बात ये क्या है, मछली है, ये आपका सरीसृप नहीं है, ये मछली है। और दूसरा क्या है मेलाल, ये स्तनधारी है, और ये तीनों स्तनधारी नहीं, ना सांप है, ना मगरमच्छ, ना छिपकली, ये तीनों अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। लेकिन आपका जो है मेलाल स्तनधारी जो है वो आपका कौन है, मछली है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह 26वें प्रश्न का आंसर छाप देंगे। क्या होगा 26वें में हमारा लाल ध्रुवी भालू, पेंगुइन और सील, और यहाँ पे बाघ है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए और फटाफट यहाँ पे आंसर दे दीजिए मिलाल कि क्या आंसर होने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे मिलाल, और उन बच्चों के लिए जिसके अंदर जोश है, उमंग है, जो अभी भी आर्मी को लाइक कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मिलाल कि क्या, सारे बच्चों के लिए मेलाल कि क्यों मरते हो प्यारी सी दुल्हन के लिए, क्यों मरते हो प्यारी सी दुल्हन के लिए। अगर जो मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिल जाएगा कफन के लिए। और जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, जो इस संस्थान के लिए, जो इस अपने फ्यूचर विल 247 के लिए कुछ करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए क्या है मेलाल कि जीरा में जीरा। क्या लिखा है मेलाल कि चम्मच, क्या लिखा है, चम्मच में चम्मच और चम्मच में जीरा, चम्मच में चम्मच और चम्मच में जीरा। और हमारे सारे फ्यूचर विल 247 के बच्चे लाखों में हीरा, लाखों में हीरा। चलते हैं मेलाल, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ध्रुवी भालू, पेंगुइन और सील, ये तीनों जो है मेलाल यहाँ पे आप अगर देख लेंगे, ये लिखा पहला जो ध्रुवी भालू, ये ध्रुवी भालू हो गया मेलाल। और यहाँ पे अगर जो हम सील पक्षी की बात कर लें, सील हो गया। इसके मेलाल अगर जो हम किसकी मेलाल, पेंगुइन की बात कर लें, पेंगुइन की बात कर लें मेलाल, तो ये तीनों के तीनों कैसे मेलाल, ये तीनों के तीनों मेलाल कैसे हैं, ये ठंडे क्षेत्र में रहने वाले हैं। कहाँ पे मिलाल, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले हैं। लेकिन बाघ आपका नहीं मिलाल, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि शीत जगह में, या शीत जगह में रहने वाले ये सब के सब हैं, प्राणी हैं। लेकिन आपका बाघ नहीं है मिलाल, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। चलेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। लिखा मिलाल कि लिखा क्या, यहाँ पे बोलक लिख गया है, यहाँ पे आप लिख दीजिए मिलाल ढोलक, ढोलक, मदाल, मृदाल, तबला। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्या लिखा है मेलाल, ढोलक लिखा है, दूसरा मृदंग लिखा है, तबला लिखा है, मृदाल, यहाँ पे आप लिख लीजिए मृदाल, मृदाल लिखा है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे फटाफट कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या ढोलक होगा, क्या मृदंग होगा, क्या मृदाल होगा, क्या तबला होगा। एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2000 किस में आया मेलाल, 14 में। और 27वें प्रश्न का सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है।
सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट गोली की तरह। मेला लगा जो हम कभी ढोलक की बात करें, आप देखे ही होंगे, ये अगर ढोलक की बात कर ले मेलाल, ढोलक की बात कर लें, इसके अलावा मेलाल अगर जो हम किसकी मृदाल की बात कर लें, मृदाल की बात कर लें मेलाल, इसके अलावा मृदंग की बात कर लें, मृदंग की बात कर लें, मृदंग, ये मृदंग की बात कर लें, यहाँ पे मृदंग जो लिखा है, ये मृदंग की बात कर लें मेलाल, मृदंग, तो ये तीनों क्या होते हैं मेलाल, ये दोनों तरफ से बजाए जाते हैं। कैसे मेलाल, दोनों तरफ से बजाए जाते हैं, दोनों तरफ वाले हाथ से बजाए जाते हैं। लेकिन तबला क्या देखेंगे मेलाल, ये आपका एक तरफ बजने वाला है, ये एक तरफ केवल बजता है, और जो ढोलक होगा दोनों तरफ बजेगा, मृदंग भी दोनों तरफ, मृदाल भी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तरफ से बजने वाला यंत्र, एक तरफ से बजने वाला वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, ये आप लिख लीजिएगा, ये दोनों तरफ से बजने वाले, बजने वाले क्या लिखेंगे मेलाल, वाद्य यंत्र, क्या मेलाल, वाद्य यंत्र लिख लेंगे, इसको भी आप यहाँ पे गोली की तरह छाप लीजिए। चलेंगे मेलाल अगले प्रश्न की ओर, और 28वां प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह छाप दीजिए। मेलाल लिखा है चना, जौ, गेहूं, और यहाँ पे मेलाल क्या लिखा, भूंग क्या होता है मेलाल, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, मूंग होता है मेलाल, मूंग देख लीजिए। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या होगा, मूंग नहीं मेलाल, मूंग, तो सारे बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। मेलाल आप देखे होंगे, अगर हम चना की बात कर लें, इसके अलावा मेलाल गेहूँ की बात कर लें, इसके अलावा मेलाल जौ की बात कर लें, ये तीनों जो है मेलाल, ये रबी की फसल है। किसके मेलाल, ये रबी की फसल है, रबी की फसल है। और रबी की फसल कब बोई जाती है मेलाल, आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर कह रहे हैं मेलाल, नवंबर दिसंबर लिख सकते हैं, नवंबर दिसंबर में जो बोई जाए, मेलाल, और मार्च अप्रैल में जो काटी जाती है मेलाल, उसको हम क्या कहते हैं, रबी की फसल। और इसके अलावा मेलाल जो फसल आपका किस में बोई जाए, मार्च अप्रैल में बोई जाए, और जून जुलाई में जो काट लिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं मेलाल, खरीफ की फसल। और इसके अलावा मेलाल जो जून जुलाई में बोई जाती है, मेलाल, और अक्टूबर नवंबर में जो काट ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं मेलाल, किसकी मेलाल, रबी, खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल जो होती है मतलब यहाँ पे आपका जायद की फसल यहाँ पे लिख सकते हैं, जायद की फसल कब होगी मेलाल, मार्च अप्रैल में बोई जाएगी। तो खरीफ की फसल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मेलाल, उसमें आप धान, या तो आप इसी को क्या कह सकते हैं मेलाल, चावल कहते हैं। क्या कहते हैं मेलाल, चावल कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका चना, गेहूँ, जौ, और इसके अलावा मेलाल सरसों का भी नाम यहाँ पे आता है, याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। अभी ये जो इस ऋतु में जो ये इस सीजन में जो चल रहा है, इस सीजन में जो फसल हो रही है मेलाल, इसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। देखेंगे इस समय आपको धान दिखाई देगा, मूंग दिखाई देगा मेलाल। तो मूंग जो है यहाँ पे, अच्छा देखें क्या लिखा है यहाँ पे, देखेंगे तो ये जो मूंग है मेलाल, ये मूंग आपका किसका हो जाएगा, मूंग आपका खरीफ की हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेलाल, खरीफ की फसल हो जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे मूंग लगाएंगे। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा है मेलाल 29वां है सूखा रोग, रतौंधी, और इसके अलावा एल्यूफेंजा और स्कर्वी। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। अगर मेलाल सूखा बात करें, सूखा रोग जो है मेलाल, सूखा रोग ये किससे होता है मेलाल, सूखा रोग ये आपका विटामिन सूखा रोग किससे होता है मेलाल, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। सूखा रोग हो गया। रतौंधी की बात कर लिया जाए मेलाल, रतौंधी हो गया। इसके अलावा स्कर्वी की बात कर लिया जाए, ये तीनों विटामिन की कमी से होते हैं। किससे होते हैं मेलाल, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले ये क्या है मेलाल, रोग है, होने वाले क्या है, रोग है। लेकिन एलुफेंजा नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेलाल, एलुफेंजा हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे एलुफेंजा आंसर दे रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे 30वें प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा क्या मेलाल, हैजा, चेचक, क्षय रोग और अंतः ज्वर। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2012 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा।
फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जितने बच्चे हैं 30वें प्रश्न का जोरदार जवाब देंगे कि हैजा होगा, चेचक होगा, अंतः ज्वर होगा, क्षय रोग होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। क्षय रोग को क्या कहते हैं मेलाल, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, टीबी। क्या कहते हैं मेलाल, टीबी भी कहते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका हैजा होगा, क्या आपका चेचक होगा, क्या अंतः ज्वर होगा, क्या क्षय रोग होगा। गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट सारे बच्चे गोली की तरह छापेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर मेरे लाल यहाँ पे बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपका क्या है, जो क्षय रोग है, इसके अलावा मेरे लाल जो चेचक है, और इसके अलावा मेरे लाल जो आपका ये अंतः ज्वर है, ये तीनों किससे होते हैं आपको पता है? ये तीनों के तीनों आपसे किससे होते हैं? ये तीनों के तीनों आप वायरस से होते हैं। किससे मेरे लाल? वायरस से होने वाले रोग हैं। लेकिन हैजा आपका वायरस से नहीं होता, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे हैजा हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। अगला लिखा है मेरे लाल 31वां, अमर्त्य सेन और अब्दुल कलाम, सीवी रमन और रविंद्रनाथ टैगोर। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में छपा हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे हम बात कर लें किसकी? अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की बात कर लें मेरे लाल, अमर्त्य सेन की बात कर लें। इसके अलावा मेरे लाल अब्दुल कलाम की बात कर लें, अमर्त्य सेन हो गया मेरे लाल। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर ले। और इसके अलावा मेरे लाल सीवी रमन की बात कर लें, सीवी रमन की बात कर ले, रमन की। इन तीनों व्यक्तियों को क्या मिला था मेरे लाल? इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे मेरे लाल? नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको, नोबेल पुरस्कार, नोबेल आप लिख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब्दुल कलाम को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, इनको भारत रत्न दिया गया है। क्या मेरे लाल? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भारत रत्न है और भारत के पहले ये क्या, भारत की ये क्या है मेरे लाल? ये भारत के राष्ट्रपति हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से लाल? मिसाइल मैन, यहाँ पे लिख लेंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लिख लेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फटाफट गोली की तरह छाप देंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने मेरे लाल किसका किया था वो, तो आप लिख लीजिए पटना। किसका मेरे लाल? पटना। ये आपका ट्रिक है। पी से पृथ्वी मिसाइल, ए से अग्नि मिसाइल, टी से त्रिशूल मिसाइल, एन से नाग मिसाइल और ए से अग्नि 2। तो ये आप याद कर लेंगे। ये इन मिसाइलों का निर्माण किसने किया था? तो इन मिसाइलों का निर्माण किया था किसने? अब्दुल कलाम ने। तो इसको आप यहाँ पे याद कर लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा मेरा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 में छपा हुआ प्रश्न है, तो फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे मेरे लाल कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर मेरे लाल यहाँ पे बात कर लिया जाए जुलाई की, ये जुलाई जो हो गया मेरे लाल। इसके अलावा अगस्त की बात कर ले, अक्टूबर की बात कर ले मेरे लाल। ये तीनों जो है मेरे लाल 31 डेज के हैं। कितने डेज के? 31 डेज के क्या हैं, ये मंथ हैं। लेकिन मेरे लाल सितंबर की बात कर लें तो सितंबर आपका क्या हो जाएगा? ये 30 डेज का हो जाएगा। कितने डेज का मेरे लाल? 30 डेज का ये हो जाएगा। अब कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसे कर लीजिए मेरे लाल। अगर जो आप ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। शुरुआत आप यहाँ से करिए। तो यार जनवरी जिसका ऊंचा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा मेरे लाल? यानी वो 31 डेज। तो ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया। यानी आपका क्या, जनवरी 31 दिन का, फरवरी आपका कितने दिन का मेरे लाल? फरवरी आपका जो कितने दिन, 28 से 29 दिन का, मार्च आपका 31 दिन का, अप्रैल आपका 30 दिन का, फिर इसके बाद मई आपका 31 दिन का, जून आपका 30 दिन का, जुलाई आपका 31 दिन का। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उठा वाला भाग, अगस्त भी आपका 31 दिन का, अगस्त के बाद मेरा सितंबर 30 दिन का, फिर आप सितंबर के बाद अक्टूबर आपका 31 दिन का, नवंबर आपका कितने मेरा 30 दिन का, और दिसंबर आपका 31 दिन का। अगर जो आपको ऐसे नहीं याद होता तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिए, क्या मेरे लाल? जून, नवंबर, अप्रैल,
और मेरे लाल इसके अलावा क्या, सितंबर। इन 3 चीज़ को आप याद कर लेंगे। यहाँ पे आप ऐसे याद कर लेंगे, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो ये आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 30 दिन का है, बाकी ये तीनों क्या है मेरे लाल, 31 दिन के मंथ हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए। 33वें प्रश्न का लिखा है मेरे लाल, अंतरीप है, प्रायद्वीप है, खाड़ी है, द्वीप है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या अंतरीप होगा, क्या प्रायद्वीप होगा, क्या द्वीप होगा, क्या खाड़ी होगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर जो मेला लगा, जो आप बात कर ले किसकी, अंतरीप की, तो अंतरीप क्या होता है, अंतरीप एक क्या होता है मेलाल, उठा हुआ भाग होता है। कैसा मेलाल, ये पृथ्वी का उठा हुआ भाग है, जो किससे, ज्वालामुखियों से शायद बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, अंतरीप जो होगा ये उठा हुआ भाग है। वैसे उठे हुए भाग सारे हैं, लेकिन ये क्या है, किसी न किसी से इसका निर्माण होता है। लेकिन द्वीप, खाड़ी और प्रायद्वीप की बात करने में लाल, तो ये सागरी भाग है, सागर के किसी न किसी भाग में ये उठे हुए भाग है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए अंतरीप हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा है मेलाल, नाक, कान, जीभ और दांत। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2012 में आया हुआ प्रश्न है, तो गोली की तरह आप छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। आप जानते हैं मेरे लाल, अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे नाक की, अगर जो यहाँ पे बात कर लें कान की, जीभ की बात कर लें, तो इन तीनों चीज़ों से आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ये क्या करते हैं, ये जो नाक होता है, नाक से आप सूंघने का काम करते हैं, सूंघने का काम करते हैं। अगर जो हम कान की बात कर लें मेरे लाल, तो आप सुनने का बात यहाँ से काम करते हैं, सुनने का। और जीभ से क्या मेरे लाल, जीभ से आप क्या, किसी चीज़ को चखने का काम करते हैं। लेकिन ये दांत क्या है, दांत इसमें से अलग हो जाएगा। इन तीनों को हम क्या कहते हैं मेलाल, ये मानव के 3 क्या है, 3, इनको क्या कह सकते हैं, नाक, कान और जीभ। इसके अलावा मेलाल और क्या होता है, एक त्वचा होता है, और एक चीज़ और क्या होता है, नाक, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया। ये 5-4 क्या है मेलाल, ये मानव के क्या अंग किसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप इनको तीनों को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे दांत आंसर हो जाएगा, अभी आ जाएगा याद, तो आपको बताते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं इसको। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या होगा। लिखा कान, यकृत, वृक्क और आँख। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या कान होगा, क्या यकृत होगा, क्या वृक्क होगा, क्या आँख होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा, कान, यकृत, आँख और वृक्क। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाल, वृक्क यानी गुर्दा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुर्दा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2012 में आया हुआ प्रश्न है, तो सारे बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या दे रहे हैं, गुर्दा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे स्कूनर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 36वें का, क्या आपका ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका क्या होगा। अगर मेरे लाल बात कर लिया जाए बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाता है मेरे लाल, ये मैदान में खेला जाता है। इसके अलावा ये तीनों क्या हैं, टेबल टेनिस वाले, ये सब एक छोटे से स्थान में खेले जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बैडमिंटन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 37वें प्रश्न का सारे बच्चे कमेंट करेंगे। मील होगा, सेंटीमीटर, गज और लीटर। अगर देखें मेरे लाल, तो ये दूरी को मापने के तीनों यंत्र हैं, इनसे हम दूरी मापते हैं। आप मील देख लेंगे तो मील से दूरी को मापेंगे, सेंटीमीटर से आप दूरी को मापेंगे, सेंटीमीटर से आप दूरी को मापेंगे, गज से आप दूरी को मापेंगे, लेकिन मेरे लाल लीटर से आप एक मात्रा को मापेंगे। किसको मेरे लाल, मात्रा को मापेंगे। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ये आगे चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अभी भी वही वाला क्वेश्चन है मेलाल, आप यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ये जो
आपका क्या है, क्रिकेट जो है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं मेलाल, 11 खिलाड़ी होते हैं। और ये आपका क्रिकेट मैदान में खेला जाता है, कहाँ में मेलाल, मैदान में खेला जाता है। बास्केटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, सॉफ्टबॉल हो गया, ये तीनों एक छोटे से स्थान में खेले जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे भी क्रिकेट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि आप, अच्छा मेलाल इतना ही है, सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे। एक प्रश्न और देख लीजिए मेलाल, ये जो पीछे वाला एक प्रश्न है, इसको सब लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका सारे बच्चे यहाँ पे जवाब दीजिए मेलाल कि इसका आंसर आपका क्या होगा। 34वें प्रश्न का सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आंसर आपका क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे मेलाल, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ये आपके क्या है मेलाल, ये आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, क्या है मेलाल, या इंद्रियां इसको आप कह सकते हैं, या ज्ञान इंद्रियां। तो ये मेलाल आपके मानव के क्या है, इंद्रियां हैं, क्या है मेलाल, इंद्रियां हैं। लेकिन दांत आपकी इंद्री नहीं है। इंद्री वही होती है मेलाल जिससे हम क्या करते हैं, या तो कुछ करते हैं, जैसे आंख से देखने का काम करते हैं, नाक से सूंघने का काम करते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं, और त्वचा हमारा एक इंद्रिय होती है। तो 5 इंद्रियां होती हैं, आप याद रखिएगा। एक आपका क्या हो गया, आंख हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, और आपकी 5वीं जो होती है मेलाल वो त्वचा होती है। तो ये 5 क्या है, आपकी इंद्रियां हैं। और इसके अलावा ये जो दांत है ये आपका इंद्रिय नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर इंद्रिय होगी। इस प्रकार ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर होगी समाप्त। फिर मिलेंगे जोरदार प्रश्नों के साथ। तो आपको अगर जो ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लग रहा हो मेलाल, तो जोरदारी के साथ में आप लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि जोरदारी के साथ में यहाँ पे अपना फ्यूचर बिल 247 परिवार जोरदारी के साथ में आगे बढ़े। तो अगर जो आपको ये बिल्कुल आपको वीडियो जोरदार लगी हो, तो आप शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें मेलाल। वरना अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आप यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई। अगर जो पसंद आए मेलाल तो आप लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।